नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, आप देख रही हैं इशुल कुरान इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपकी टीचर समन अली। डियर सिस्टर्स, आज जो हम लेसन स्टार्ट करने लगे हैं वो लेसन है इत्काफ़ के मतलब, क्योंकि माह रमज़ान का महीना है और आखिरी का शब जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और आखिरी अशरे में प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को ज़िंदा करने के लिए तमाम अहले मुसलमान, मर्द हों या ख़वातीन, तमाम इत्काफ़ में बैठते हैं। तो इत्काफ़ में ख़वातीन के लिए जो है एक जो बहुत ही ख़वातीन के माइंड में जो है एक गलतफ़हमी है कि वो ख़वातीन जो हैं जो घर में अकेली होती हैं कि वो इत्काफ़ में नहीं बैठ सकती, कि जी हमें खाना पकाना कौन करेगा, हम जो है घर के बाकी के जो काम हैं वो कौन करेगा। तो वही उन्हीं मसाइल को लेके मैं जो है आपके साथ जो है ये लेसन लेके हाज़िर हुई हूँ, शेयर करने लगी हूँ। कि एक तो ये कि माह रमज़ान को 20वें रोज़े को जो है वो दिन छिपने से पहले, सूरज ढलने से पहले जो है वो असर की नमाज के बाद जो है एक घर के किसी ख़ास हिस्से को जो है वो साफ़ सुथरा करके इत्काफ़ के लिए जो है वो तैयार कर लिया जाता है। और उस जगह पे जो है ख़वातीन थोड़ा बहुत पर्दा करके जो है क्या कर सकती हैं, इत्काफ़ के लिए बैठ सकती हैं। अब इस जगह इत्काफ़ में अपनी जगह पे जम के बैठना, यानी कि बिल्कुल ठहर जाना वहाँ पे और बग़ैर ज़रूरत के, बग़ैर किसी शरई उज़र के वहाँ से ना निकलना क्या कहलाता है, इत्काफ़ कहलाता है। इत्काफ़ के माना ठहर जाने के और रुक जाने के होते हैं। तो इत्काफ़ यानी कि उस जगह पे ठहर जाए, रुक जाए, जम जाए और बग़ैर किसी शरई उज़र के, जैसे जो है वॉशरूम वगैरह जाने की हाजत पेश आती है तो बग़ैर किसी शरई उज़र के वहाँ से ना निकले। और अगर इत्काफ़ जो है वो 1 घंटे का भी इत्काफ़ होता है, जैसे मर्द हज़रात जो हैं नमाज के लिए जब जाते हैं, मस्जिद तशरीफ़ ले जाते हैं, तो अगर वहाँ पे मस्जिद में अंदर दाखिल होने से पहले जो है वो इत्काफ़ की नियत कर लें और वहाँ पे बग़ैर कोई गैर ज़रूरी और दुनियावी कोई बातचीत ना करें और जो है लघु कोई काम ना करें, कोई बेहुदा काम ना करें। मस्जिद में खैर करता भी कौन है, लेकिन फिर भी यानी कि गैर ज़रूरी बातचीत और दुनियावी बातें ना करें और मस्जिद में दाखिल होते वक्त जो है वो क्या कर लें, इत्काफ़ की नियत कर लें, तो उनको इत्काफ़ का सवाब मिल जाता है। इसी तरह ख़वातीन के लिए भी है कि वो घर में अगर जो है वो 1 घंटे का इत्काफ़ करना चाहें तो 1 घंटे का इत्काफ़ भी कर सकती हैं, 1 दिन का इत्काफ़ भी कर सकती हैं, एक दिन रात का भी इत्काफ़ कर सकती हैं। ठीक है, तो 1 दिन या 1 रात का इत्काफ़ जिस इंसान ने भी जो है अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए किया तो उसके अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए बहुत ज़्यादा अजर अज़ीम लिखा जाता है। और उसके दरमियान जो है वो यानी कि 3 खंदकें जो सी हैं, कहते हैं कि अगर जिसने 1 दिन 1 रात का भी इत्काफ़ किया तो उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों का फ़ासला जो सा है वो अल्लाह ताला की तरफ से हायल कर दिया जाता है। अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए। तो इत्काफ़ में क्या होता है कि फ़क़्त जो सा है बस अपने यानी कि जो शरई उज़र होता है, वॉशरूम वगैरह जाना या खाने पीने की जो मजबूरी होती है, उसके लिए जो है इत्काफ़ से निकलना जो है वो जायज़ है। ठीक है, और इसके अलावा जो सा है वहाँ से उठना जो सा है वो दुरुस्त नहीं है। और अगर घर में यानी कि ख़वातीन के साथ ये मामला हो कि घर में कोई भी खाना पकाना देने वाला या खाना पकाने वाला या खाने आप तक देने वाला कोई भी मौजूद ना हो, तो सिर्फ़ उस उज़र के लिए जो है वो क्या कर सकती हैं, उसके लिए उठ सकती हैं। ठीक है, वरना अगर हो तो कोई तो फिर उस वजह से भी तो क्या करें, वो वहाँ से ना उठें। ठीक है, तो इसी तरह वहीं पे बैठी रहें और हर वक्त जो सा क्या करती रहें, अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार में लगी रहें और अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं, बेकार ना बैठी रहे। कुरान पाक पढ़े, नफ़ल पढ़े, तस्बीहात करे, ज़िक्र अज़कार करे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज़िक्र करे, क्योंकि कुरान पाक को जो है बाज़ ख़वातीन जो हैं वो बहुत आहिस्ता पढ़ती हैं, बहुत स्लो पढ़ती हैं, तो वो बहुत जल्द थक जाती हैं। तो कुरान पाक का जो एक दौरा करना, यानी कि कुरान पाक
को पूरे महीने में एक दफ़ा पढ़ना तो जो है वो माह रमज़ान में जो सा है वो ज़रूरी है। तो इसलिए एक दफ़ा तो कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ ले, तो अगर वो तो ज़ाहिर सी बात है 20वें रोज़े तक बहुत सी ख़वातीन पढ़ लेती हैं, और अगर जिसने ना पढ़ा हो तो वो कुरान पाक को 20 साल से तिलावत करे। सूरह यासीन की जो है वो कुछ भी नियत कर ले कि मैंने जो सा है एक दिन अगर एक रात का इत्काफ़ बैठ रही है तो कि मैंने इतने टाइम में मैंने इतनी यासीनें पढ़नी हैं, इतने जो है मैंने नवाफिल पढ़ने हैं, या इतने लाख दफ़ा जो सा मैंने कलमा शरीफ पढ़ने हैं, या इतने हज़ार दफ़ा मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना है। कुछ भी नियत करके जो है वो बैठ जाए और गैर ज़रूरी बातें मत करे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है उसको उसका स्वाब मिल जाएगा, ठीक है। और इत्काफ़ जो है सा है वो नहीं छोड़ा जा सकता। एक दफ़ा अगर नियत करके इत्काफ़ की बैठ गई और फिर बग़ैर किसी शरई उज़र के या किसी भी नियत से जो सा उसने इत्काफ़ छोड़ दिया या तोड़ दिया, तो उसको इत्काफ़ की क़ज़ा करना फिर क्या होती है, वाजिब होती है, ठीक है। चाहे वो उसने एक दिन एक रात का किया था, चाहे वो उसने जो है पूरे 10 दिन के इत्काफ़ के लिए बैठी थी। और मेरी अपनी बहनों से जो है गुज़ारिश है, कम से कम आखिरी के जो सा अशरे के जो ताक रातें हैं, उन ताक रातों का इत्काफ़ जो सा है वो लाज़मी करें। अगर पूरे 10 दिन का इत्काफ़ नहीं बैठ सकती, ठीक है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो क्या करें कि जो ताक रातें हैं, उन ताक रातों का जो सा है 21वीं रात है, इसी तरीके से जो है वो 25वीं रात, 27वीं रात, जितनी भी जो है ये ताक रातें हैं, उन ताक रातों में क्या करें, इत्काफ़ की नीयत से बैठ जाएं, तो उनको तब भी जो है वो एक दिन एक रात के इत्काफ़ का जो सा है वो क्या हो जाएगा, स्वाब मिल जाएगा। तो और इत्काफ़ में जो है वो कोई भी जो है वो शोहर से यानी कि हम बिस्तर होना या लिपटना या जो है चिमटना, कुछ भी ऐसा जो है वो क्या है, दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो आगे जो इसके तफ़सीली मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो शुरू करेंगे। तो उस वक्त के लिए रहूँगी इजाज़त, और इजाज़त चाहने से पहले जो है आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय लाजमी फ़राहम कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त के लिए चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।